पृथ्वी, जिस पर हम इंसान लाखों सालों से रह रहे हैं, ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक ग्रह है, जिसने हमको जीवन के साथ साथ इस ब्रह्मांड में रहने के लिए जगह भी दी है। इसी ग्रह पर लाखों साल पहले रहने वाले हमारे पूर्वजों से ही आज हम इंसान इतने विकसित हो चुके हैं, जिससे हमने पूरी धरती पर राज करने के साथ साथ चांद पर भी कदम रखा है और अपने सोलर सिस्टम के हर ग्रहों कोनों पर अपने अंतरिक्ष यानों को भेजा है। देखा जाए तो सब कुछ इस नीले ग्रह पृथ्वी से ही शुरू हुआ है, जो हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी और अपनी संपूर्ण दुनिया है। पर क्या ये यूनिवर्स के स्केल पर भी इतनी ही बड़ी है? आज इसी का जवाब मैं आपको दूंगा, तो तैयार हो जाइए हमारे संग इस अद्भुत सफर के लिए। पृथ्वी, जिसका डायमीटर करीब 12,742 किलोमीटर है, जो वाकई हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी है। पर जैसे ही हम इसकी तुलना हमारे सोलर सिस्टम के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर से करते हैं, तो ये हमें बहुत छोटी लगने लगती है। करीब 1,40,000 किलोमीटर के डायमीटर वाला ये जुपिटर ग्रह वाकई बहुत ज़्यादा विशाल है, जो अपने अंदर पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों को समा सकता है। इसी से आप समझ सकते हो कि हमारी पृथ्वी इस विशाल ग्रह के सामने कितनी छोटी है। पर यह तो बस शुरुआत भर है। अगर हम हमारे सूरज की बात करें तो सन का डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है, जो पूरे सौरमंडल का 99.86% मास अपने अंदर समाया हुआ है। हमारा सन इतना ज़्यादा विशाल है जो अपने अंदर 1000 जुपिटर जैसे ग्रहों को समा सकता है। अगर हम हमारे सूरज की तुलना पृथ्वी से करें तो सन के सामने हमारी पृथ्वी बिल्कुल दिखना बंद हो जाती है। करीब 13 लाख पृथ्वी जैसे ग्रह हमारे सूरज के अंदर फिट हो सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा सूरज वाकई कितना ज़्यादा विशाल है। पर हमारा सूरज को इस यूनिवर्स का सबसे विशाल तारा कहना गलत होगा। हमारे यूनिवर्स में सूरज से भी हजारों गुना ज़्यादा विशाल तारे एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से अब तक का खोजा गया सबसे विशाल तारा स्टीफनसन 218 है, जिसका डायमीटर ही हमारे सूरज से 2150 गुना ज़्यादा है। यानी एक लाइन में 2150 सूर्यों को रखकर आप इस तारे के डायमीटर का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये तारा इतना ज़्यादा विशाल है जिसके सामने हमारा सूरज भी एक रेती के कण के बराबर लगता है। अगर हम इस स्टीफनसन 218 स्टार के वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर आसानी से 10 अरब सूरज फिट हो सकते हैं। पर वहीं अगर आपने इस तारे की तुलना हमारे पृथ्वी ग्रह से की तो आप अपने होश खो बैठोगे। करीब 1.3 क्वाड्रिलियन अर्थ, और कहें तो 13 के आगे 14 जीरो लगा दो, इतनी पृथ्वी इस तारे के अंदर फिट हो सकती हैं, जिससे ये पता चलता है कि वाकई ये तारा कितना ज़्यादा विशाल है। पर अगर इन तारों से भी ज़्यादा कोई चीज़ विशाल है तो वो है गैलेक्सीज, जो इन्हीं अरबों की संख्या में सितारों से बनती है। हमारे यूनिवर्स में अरबों की संख्या में गैलेक्सीज हैं, जिसमें हर गैलेक्सीज में अरबों की ही संख्या में सितारे मौजूद हैं। इन्हीं अरबों गैलेक्सीज में से हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं, जिसका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी का फैलाव करीब 1 लाख लाइट ईयर्स में है, यानी लाइट को भी अपनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख सालों का समय लग जाएगा। इस विशालकाय गैलेक्सी के हम इस छोटी सी जगह में रहते हैं, जिसमें ये छोटा सा रीजन उतना ही रीजन है जिसके बाहर अगर कोई एलियन सभ्यता रहती होगी तो उसके होने की हमें भनक तक नहीं लगेगी। तो ऐसे में हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत विशाल लगती है। पर नहीं, ये मिल्की वे गैलेक्सी भी एक छोटा सा हिस्सा है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का, जिसमें करीब 54 गैलेक्सीज आती हैं। इस लोकल ग्रुप का फैलाव 10 मिलियन लाइट ईयर्स, और कहें तो 1 करोड़ लाइट ईयर्स में है, जो बहुत ज़्यादा विशाल है। पर और जूम आउट करने पर हम पहुंच जाते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर में, जिसमें ये लोकल ग्रुप भी इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में करीब 100 हमारे लोकल ग्रुप जैसे गैलेक्सीज के ग्रुप आते हैं। इसमें आप चमकते हुए हर एक सिंगल डॉट को जो देख रहे हो, ये सभी गैलेक्सीज हैं। अगर हम इस वर्गो सुपर क्लस्टर के फैलाव की बात करें तो ये करीब 110 मिलियन लाइट ईयर्स, और कहें तो 11 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लाइट को भी 11 करोड़ सालों का समय लगता है। तो ऐसे में ये वर्गो सुपर क्लस्टर बहुत ज़्यादा विशाल है। तो फिर इसके बाद क्या हमारी यूनिवर्स का अंत हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। और जूम आउट करने पर हमें ये पता चलता है कि ये वर्गो सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा हिस्सा है द ग्रेट लनाइकिया सुपर क्लस्टर का, जो बहुत बहुत ज़्यादा विशाल है। इसमें जो ये आप छोटे छोटे डॉट्स के झुंड को देख रहे हो, ये सभी गैलेक्सीज के ग्रुप्स के भी ग्रुप हैं।
जिसमें करीबन 10,000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज आती हैं। अगर हम इस विशालकाय नलायक या सुपर क्लस्टर के फैलाव की बात करें तो ये करीब 520 मिलियन लाइट ईयर्स और कहें तो 52 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जो इतना ज़्यादा विशाल है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पहुंचकर हमारी यूनिवर्स का अंत हो जाता है तो आप गलत हो। और जूम आउट करने पर हमें ये पता चलता है कि द ग्रेट नलायक या सुपर क्लस्टर भी एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है उस सब का जिसको आज तक जितना भी हम समझ पाए हैं, यानी द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यानी ये वो यूनिवर्स है जिसको आज तक हम इंसान देख पाए हैं। करीब 100 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हो सकती हैं, जिनके सभी तारों को मिलाकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कुल तारों की संख्या को कैलकुलेट किया जाए तो वो इतने ज़्यादा होंगे जितने हमारी धरती पर कुल रेती के दाने नहीं होंगे। अगर हम इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के फैलाव की बात करें तो इसका रेडियस 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसमें अर्थ को एक ऐसा सेंटर माना गया है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का टोटल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है इसका पता हम आज तक नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर ये जो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो हमसे इतना दूर है जिसके कारण वहाँ पर से आज तक कोई लाइट पृथ्वी तक पहुँच ही नहीं पाई है। और इस ब्रह्मांड का एक्सपेंशन लाइट की गति से भी तेज होने के कारण हम हमेशा जिंदा रहकर भी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को कभी देख नहीं सकते। तो फिर आखिर हमारा पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी पूरे समुच्च ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है? अगर हम थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन की माने तो अगर हमारे ब्रह्मांड का फैलना बिग बैंग के 10⁻⁻37 सेकंड्स के बाद शुरू हो गया था और इस इन्फ्लेशन के पहले हमारी यूनिवर्स का साइज हमारी यूनिवर्स की एज के स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स के बराबर था, तो हमारे पूरे एंटायर यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से भी 300 सेक्सटिलियन गुना, और कहें तो 3 के आगे 23 जीरो लगा दो, इतने गुना ज़्यादा विशाल हो सकता है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से भी बहुत बहुत ज़्यादा विशाल है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर ये छोटा सा बल्ब हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसके अंदर मैं और आप और अब तक जो भी कुछ हमने देखा वो सब कुछ आता है, तो इस बल्ब के बाहर जो भी दुनिया हमारे पूरा पृथ्वी ग्रह है वो हमारा पूरा एंटायर यूनिवर्स कहा जा सकता है। वाकई हमारा ब्रह्मांड बहुत बहुत ज़्यादा विशाल है और इस विशालकाय ब्रह्मांड के सामने हम इतने छोटे हैं जिसका शायद कोई अस्तित्व भी नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।